हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और से न्यू वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9 की फिजिक्स का मोशन लास्ट लेक्चर है आज। तो लास्ट लेक्चर का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर, मान लो एक आदमी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ओके, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन जो वो कर रहा है, वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों, कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। ओके, देखो एग्जांपल, रोटेशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन। जो सीलिंग फैन है वो घूमता है, ऐसे कुछ ऐसे करके उसके ब्लेड्स रहते हैं ना, ऐसे करके कुछ उसके ब्लेड्स रहते हैं, ऐसे करके ब्लेड्स रहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया भाई। तो ये ऐसे एक रोटेशन ही कर रहा है ना, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन हुआ। समझ में आया? देखो जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सन है, उसके चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है। अर्थ क्या है? अर्थ, हाँ सर। तो अब अर्थ ये घूम रही है इसके चारों तरफ, ये भी क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ये भी क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। एक और बात, अगर अर्थ के चारों तरफ जो सन मून घूमती है ऐसे, देखो अब ये मून क्यों घूमती है? क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वो अलग बात है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं। तो आपको सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स इज दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो और एक और जरूरी चीज यहाँ पर आप लिख सकते हो, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर motion can be uniform or नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब देखो सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, वो चलिए अगले टॉपिक में करते हैं। देखिए अब आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन देन इट्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम होगी। जैसे एक एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक बॉडी है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। तो उसकी जो ये है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म वही होगा जिसमें 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 10, कभी 20, कभी 5, कभी 1, 2, इसे बोल देंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। तो ये कुछ डेफिनेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इवन इफ द मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही है, तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो केस है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी जो है उसकी चेंज होगी हर पॉइंट पे।
ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब एक और चीज अगर हम जानेंगे, ये जो सर्कुलर मोशन होने पे कौन सा फोर्स लगता है। ओके, सर्कुलर मोशन होने पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पर ऐसे जो घूमने में ये जो फोर्स लग रहा है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो अंदर में फोर्स जो उसको खींच रहा है, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का लास्ट लेक्चर था और मोशन में हमने शुरुआत से बहुत चीजें पढ़ ली है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।